अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं हमजा मुमताज़ और आज मैं लेने जा रहा हूं 9th क्लास के मैथ्स का 18th लेक्चर। वीवर्स, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, मतलब पिछला लेक्चर हमारा था, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 को फिनिश किया था। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स फॉर द एक्सरसाइज 1.4। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि हम हर एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक्स क्यों पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि आपको वो जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले होते हैं उसकी समझ आ जाए। मतलब अब हमारे पास बेसिक्स में है मल्टीप्लिकेशन, आपको समझ आ गया होगा कि हम इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक्स में फर्स्ट जो लेक्चर है वो है कंफॉर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। यहाँ हम मैट्रिसेस की बात करेंगे। मतलब मैट्रिसेस कब कंफॉर्मेबल होगी कि उसे हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकें। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफॉर्मेबल। दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस हमारे पास कंफॉर्मेबल होंगे, हम कहेंगे कि वो कंफॉर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ दे द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। जब हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। आप इसके ऑर्डर या डायमेंशन को देखिए, हमारे पास 2/1 ऑर्डर है। इसका मतलब हमारे पास ए मैट्रिक्स का 1 कॉलम है और बी मैट्रिक्स का 1 रो है। सो ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बराबर हुआ सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। सो हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो सेकंड एग्जांपल है उसकी तरफ देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है एल, ऑर्डर है इसका 2/2, मतलब दे हैव द 2 rows and the 2 columns. The second one matrix is M, which has the order of 2/1. It means that it has the 2 rows and 1 column. अब देखिए स्टेटमेंट की मदद से हम ये फाइंड करेंगे कि इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होता है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, ये बराबर है। आप इसे गौर से देखिए, यह हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, एंड देयर आर 2 rows, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर है, सो ये हमारे पास कंफॉर्मेबल है। आपने ये बात तो समझ ली कि मैट्रिक्स कब कंफॉर्मेबल हो गए, लेकिन कि जब इनके जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तब ये मैट्रिक्स कंफॉर्मेबल हो गए मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेकिन इसे हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को। मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, हमारे जो अगले लेक्चर होंगे उसमें करेंगे। अक्सर जो हमारे पास, आपको एक जनरल बात बताता चलो, हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए और बी। इनके ऑर्डर हमारे पास जब गिवन होते हैं तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम जब इन्हें मल्टीप्लाई कर ले तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स होगा, उनका ऑर्डर किस तरह होगा। ये हमारे पास एम मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है M क्रॉस P, M/P। ये इसके नंबर ऑफ रोज है, ये कॉलम्स है। दिस इज द नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज कॉलम P/N। अब हम जो हमारा जो ये वाला मैट्रिक्स होगा, हम इसे मल्टीप्लाई कर ले, इनका ऑर्डर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा। इसे आप स्किप कर दे, ये PP। अब हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा M/N। एग्जाम्पल की तरफ देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। हमारे पास मैट्रिक्स है A, which has the order 2x1, and the second one matrix is B, which has the order 1x2. अब देखिए, मतलब ये कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स हुआ A, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2x1. It means that it has the 2 rows and the 1 column, only 1 column. We can also say that it is in column matrix, while it is a row matrix, because it has only 1 row and 2 columns.
अब देखें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो गए तो इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे कि जब ए और बी को मल्टीप्लाई कर ले तो न्यू मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए ये हमने स्किप कर दिया 1 एंड 1 एंड यहाँ मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होगा यानी ए का नंबर ऑफ रो अब 2 है और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम n यहाँ है 2। न्यू मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और कॉलम होगा हमारे पास 2/2 मतलब इनका ऑर्डर होगा 2/2। ए बी मैट्रिक्स के में हमारे पास 2 रोज हो गए और 2 कॉलम। अब देखिए ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को मैंने नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया 1 × 1 1 × 2 ये मैंने यहाँ लिख लिया 2 × 1। अब ये सेकंड रो है तो इसे हम सेकंड रो में लिखेंगे 2 × 1 एंड 2 × 2। 1 × 1 हमारे पास 1 आ गया, 1 × 2 हमारे पास आ गया 2, 2 × 1 हमारे पास 2 आ गया एंड 2 × 2 हमारे पास 4 आ गया। सो ये हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आ गया इसका ऑर्डर है 2/2। सो ये जो जनरल फार्मूला सा है ये हमारे पास फाइंड हो गया। अब व्यूअर्स इसकी एक शॉर्ट समरी लेते हैं। हमने कंफर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा आज के इस लेक्चर में। इसमें हमने पढ़ा 2 मैट्रिसेस हमारे पास कंफर्मेबल हो गए कि उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की। मैंने चंद एग्जाम्पल इसकी मदद से आपको समझाया। हमारे पास एक कॉलम है और एक रो है, सो ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर आर 2 कॉलम्स एंड देयर आर 2 रोज, सो इट कैन बी मल्टीप्लाइड। अब देखिए मैंने जनरल फार्मूले के बारे में बताया। ए और बी मैट्रिसेस हमारे पास ऑर्डर है ए का m/p और बी का p/n। सो हमारे पास ये हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास ए बी मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा जब ये फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से। अब ये हमने स्किप कर दिया ये p और p। अब m × n जो होगा वो इसका ऑर्डर होगा। एक एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको समझा दिया। हमारे पास 2 मैट्रिसेस थे A and B which has the order of 2/1 and B has the order of 1/2. So we can multiply them because the number of columns of the A is equal to the number of rows of the B. फिर मैंने इसे मल्टीप्लाई कर लिया जिसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 आया। सो हमारे पास इस फार्मूले को आप यकीनन समझ जा चुके होंगे। व्यूअर्स ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी जगह कोई कंफ्यूजन है या आप नहीं समझ पा रहे तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस को अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी और वीडियोस मिलती रहे तो आप हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। आपके दुआओं का तालिब हमजा मुमताज़।